प्रकृति बचपन से ही होती है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि वात दोष असंतुलित हो गया है, बचपन से ही वात प्रकृति के लोग अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग होता है, उनका शारीरिक स्वरूप अलग होता है। इसी तरह से सारी प्रकृति होती है, जैसे पित्त प्रकृति या कोई व्यक्ति होता है जो कफ प्रकृति का ही बचपन से ही पैदा होता है। लेकिन अगर आपकी वात प्रकृति है तो ये ज्यादा असंतुलित या इसके अंदर वात दोष तब ज्यादा बढ़ सकता है जब या तो आप सेहत पर ध्यान न दें, आप कुछ भी उल्टा फुल्टा खाते हैं, या फिर आपकी उम्र हो रही है। तो वात प्रकृति असंतुलित तब होती है जब आपकी उम्र 35 से 40 क्रॉस कर रही होती है। इस दौरान क्या होता है कि वात शरीर के अंदर और ज्यादा बढ़ने लगता है। वैसे जो ये उम्र होती है, इस उम्र के अंदर पित्त प्रकृति सबसे ज्यादा असंतुलित होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के अंदर। लेकिन अगर कोई पैदाइशी वात प्रकृति का ही पैदा हुआ है तो वात प्रकृति पहले बीच में सही उम्र के अकॉर्डिंग थोड़ी बैलेंस में रह गई, जिसकी वजह से शरीर सही रहा। लेकिन जैसे ही 40 के आसपास व्यक्ति आने लगता है, उनके शरीर में वात ज्यादा बढ़ने लगता है। जब वात बढ़ता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां आने लगती है, जैसे शरीर पूरी तरह से शिथिल होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, बाल पूरे रूखे रूखे होने लगते हैं, ड्राई स्किन रहने लगती है। यानी ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो खुरदरा खुरदरा हो रहा है, शरीर पे कोई ग्लो नहीं है, कोई चमक नहीं है, चेहरे पर कालापन सा आने लगता है, शरीर दुबला पतला होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार कब्ज या पाचन बिगड़ने की समस्याएं होने लगती है। आप देखते हैं कि कुछ भी खाना खा रहे हैं तो भी आपका पाचन सबसे ज्यादा असंतुलित हो रहा है। शरीर में खुजली होना या ऐसा लगना कि पानी के अंदर नाक कराए हैं, और उसके बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि शरीर पूरी तरह से सूखा सूखा है, तो इसका मतलब उस दौरान वात प्रकृति सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, वह डिस्टर्ब हो रही है। अब उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वात प्रकृति असंतुलित हो रही होती है तब हम फिर भी ऐसे आहार लेकर के, शरीर में ऐसी चीजों को डाइट के अंदर फॉलो करके हम हमारी प्रकृति को थोड़ा बैलेंस में कर सकते हैं। लेकिन रोजाना ही अगर हम हमारी डाइट के अंदर सिर्फ 2 चीजों को और इंक्लूड कर ले तो हमारे स्किन डिजीज बिल्कुल नेचुरल ठीक हो सकती है, हमारा शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स होता रहता है और वात को ये पूरी तरह से संतुलित रखता है। ये दोनों ही चीजें अगर कोई भी व्यक्ति जिसका वात बहुत ज्यादा असंतुलित हो रहा है वह अपनी डाइट में जरूर रखे। देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को स्किन डिजीज होती है, ड्राई स्किन होने लगती है या शरीर पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही होती है, तो उन्हें हम मीठा और नमक खाने के लिए मना करते हैं, और खट्टा भी उनको थोड़ा कम खाना होता है। लेकिन अगर आपको स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, चर्म रोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कि जैसे सोराइसिस है, दाद हो गया, एक्जिमा हो गया, कई तरह के स्किन डिजीज होते हैं जो बहुत ज्यादा शरीर में होने लगते हैं, तो आपको नमक और शक्कर खाना बंद करना होता है। ऐसे में व्यक्ति शक्कर खाए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ऐसे में उनको मिठास के लिए कुछ चीजें अपनी डाइट के अंदर ऐसी शामिल करनी है। तो यहाँ पर 2 ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी डाइट में रोज शामिल कर सकते हैं। पहली चीज होती है मुनक्का। मुनक्का क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर मिठास को बढ़ा देती है, हमारे शरीर में मिठास को बैलेंस करती है, हमारे शरीर में मीठापन जो कमी हो रही होती है उसको दूर करती है नेचुरल तरीके से। इससे हमें शर्करा की मात्रा मिल जाती है। अगर गर्मी का मौसम है, व्यक्ति अगर 5 से 6 मुनक्का रोज पानी के अंदर भिगो करके इनको रोज सुबह खाली पेट, भूखे पेट अच्छे से चबा चबा कर खा लेता है तो उसके बोन्स मजबूत होते हैं, क्योंकि वात की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है, शरीर में बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी लगती है। तो आपकी प्रकृति को संतुलित करने के लिए मुनक्का इसमें रामबाण का काम करता है। आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुनक्का एक ऐसी चीज है जो वात प्रकृति को बहुत ही अच्छे से संतुलित कर देता है। यानी शर्करा की मात्रा को सही करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, मुंह की इम्यूनिटी को सुधारेगा, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बॉडी को पूरी तरह से ये डिटॉक्स करता रहता है। इसीलिए मुनक्का 5 से 6 आप भिगो करके खा सकते हैं। इससे आपकी स्किन डिजीज भी अगर हो रही है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वात प्रकृति जिसकी असंतुलित होती है, स्किन डिजीज साथ में आ रही होती है, ऐसे में उनको खान पान पर बहुत ज्यादा रोक टोक लगा दी जाती है। लेकिन अगर मुनक्का आप शामिल करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसी तरह से दूसरी चीज जो होती है उसे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और वह है खजूर। खजूर को भी अगर कोई भी व्यक्ति रोजाना सिर्फ 2 खजूर भी अगर खा लेता है
तो आप देखेंगे कि आपके शर्करा की मात्रा पूरी हो रही है, आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, सारे एंटीऑक्सीडेंट उससे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 खजूर आपको कैसे खाने हैं, आप क्या करें, 2 खजूर जो आती है डेट्स, उनको आप ले लीजिए, उनको पानी में साफ कर लीजिए, धो लीजिए, मिट्टी लगी होती है। उसके बाद चबा चबा कर 2 डेट्स को आप दिन भर के अंदर कभी भी खा लीजिए। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो पाचन पर काम करेगा, इम्यूनिटी पर काम करेगा, खून को साफ करेगा, क्योंकि वात प्रकृति में खून भी अनबैलेंस होने लगता है, अशुद्ध होने लगता है, तो आपका खून साफ करने में ये बहुत अच्छे से काम करेगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसमें पोटेशियम होता है जो कि हड्डियों के लिए अच्छा होता है, मैग्नीशियम होता है जो हमारे बोन्स को मजबूत करता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, और विटामिन सी और विटामिन डी इसके अंदर बहुत अच्छा पाया जाता है। वात प्रकृति बिगड़ने से विटामिन B12 की कमी आती है, विटामिन डी की कमी आती है, तो ये दोनों ही कमियों को पूरा करता है। इसीलिए सिर्फ 2 डेट्स आप रोजाना दिन भर के अंदर कभी भी खा सकते हैं। वात प्रकृति जब असंतुलित होती है तो नींद की कमी आने लगती है, रात भर व्यक्ति करवटें बदलते रहेगा लेकिन उसे नींद नहीं आएगी, थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी, और शाम होते होते ऐसा लगेगा कि शरीर में कुछ ना कुछ दर्द भी आने लगा है, ऐसा लगेगा कि सो रहे हैं, उस दौरान आपको फीवर जैसा भी महसूस हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है, थकान होने लगती है, तो ये समस्या लगती है। खून भी अशुद्ध हो रहा है, साथ में वात भी असंतुलित हो रहा है, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसी तरह से मुनक्का में बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको मिल जाएंगे, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन ई, जो आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपको नेचुरली उससे स्किन ग्लो करेगी। तो इस तरह से दोनों चीजों को तो व्यक्ति को जरूर अपने डाइट में शामिल करना है, ताकि वात प्रकृति को आप संतुलित रख सके। अगर आपकी वात प्रकृति बहुत ज्यादा असंतुलित हो रही है तो आपको पहला मेरा वीडियो है उसे जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने बता रखा है कि आपको किस तरह से अपने वात प्रकृति को संतुलित करने के लिए कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही है तो कभी भी किसी एक वीडियो को देखकर, एक रेमेडी को देखकर आप कोई सी भी रेमेडी को फॉलो ना करें, क्योंकि हमारी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है और हमें किसी प्रकार की चीज सूट हो या ना हो ये हमें पता नहीं चलता। किसी को गर्म चीजें ज्यादा सूट होती है, किसी को ठंडी चीजें ज्यादा सूट होती है, या किसी को खटाई ज्यादा सूट होती है, तो ये हमें पता नहीं चलता है। जब हम किसी व्यक्ति की प्रकृति को समझते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति को बिल्कुल अच्छा रखने के लिए आप अपने दोषों को बिल्कुल संतुलित रख सकते हैं उसे समझ करके, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप रेमेडी करते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई दोष पैदा नहीं होता। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।